माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी विद्यार्थियों का एग्जाम का बहुत कम समय रह गया है। आपका मंजिल है कि हम +2 के रिजल्ट अच्छे से अच्छे लाए। वह कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास ड्रीम होनी चाहिए, आपके पास सपना होनी चाहिए, और ऐसा सपना जो उसको साकार करे। इसके लिए आपको कर्मठ होने की ज़रूरत है, निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत है। लोग सोचते हैं कि हम तो पास करिए जाएंगे, यह बहुत बड़ी भूल है। उसको हौसला रखना होगा, हौसला से सब कुछ होता है। कम समय रहते हुए भी आपके पास हौसला है, इरादा का पक्के हैं, तो आप सफलता जरूर पाएंगे। और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति करना होगा, आपको जो है सपनों को संयोगना होगा। आप ज़रा सोचिए कि बिहार के हर साल 16-17 लाख विद्यार्थी बैठते हैं एग्जाम में। आप ही सभी लोगों में से तो है, लेकिन कोई क्यों टॉप कर जाता है, क्यों अच्छा रिजल्ट आता है? कोई ना कोई ऐसा विद्यार्थी है। तो वह उनके यह मंजिल नहीं है, वह शुरू से ही उन्होंने अपने सपने को संयोगा है कि हमको टॉप करना है तो करना है। और टॉप करने की उनके पास जो सपने हैं, ड्रीम है, उसको उन्होंने पाला है, और उसके कारण उनको लक्ष्य की प्राप्ति हुई है और उनका परिणाम मिला है। लोग, आप जरा देखिए, लोग सोचते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे कामयाबी मिलेंगे। लेकिन कैसे कामयाबी मिलेगा? जब आपके पास इरादा के पक्के होंगे, आपके पास हौसला होगा कि हम इस काम को करके सफलता पाएंगे। कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। लक्ष्य एकदम उसी विद्यार्थियों के लिए, वैसे कर्मठ लोगों के लिए है जो उस पर लगता है। जैसे ही वह लगता है तो उसका रिजल्ट बहुत ही निकट हो जाता है। आप सोचिए, आप जो सोए हुए हैं, आप अपने आप को जागिए, अपने आप की हौसला को बुलंद कीजिए, और जो आपके लक्ष्य है, जो आपके कामयाबी लाना है, उस कामयाबी के राह पर लाने के लिए सपनों को संयोगिए। बिना सपना का कुछ भी संभव नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ तो एम बनाना ही ना होगा। ऐसे थोड़ी है कि आप गए और उस काम को कर लिए, आपके रिजल्ट आ गया। ऐसी नहीं है, योजनाबद्ध काम करना है। अभी भी समय बहुत है। हम यह आपको हौसला बुलंद करने के लिए कह रहे हैं कि कम समय है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत समय है। इसको योजनाबद्ध काम करेंगे, इसको संयोगिए। दिन प्रतिदिन सोचिए कि हमको अच्छा रिजल्ट लाना है। आप ड्रीम सोचिए कि हमको टॉप करना है, टॉप 10 में रिजल्ट लाना है। तो उसके पीछे निरंतर आप कार्य करेंगे। आप कार्य करने के दौरान आपका रिजल्ट मिलेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इरादा के पक्के होइए, आप जो है इरादा के पक्के होइए, कर्मठ होइए, ईमानदार होइए, योजनाबद्ध काम कीजिए। आपकी सफलता आपके मुट्ठी में है। तो हमने इस बातों को आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए कहा है। अब हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं, और विषय वस्तु यह है कि मेटालर्जी में हमने जो बहुत सारी बातों को बतलाए थे, जो मेटल की बात किया था, उस मेटल के कुछ इम्पोर्टेंट ओर्स हैं और उसकी फार्मूला है जो आपको जानना है। यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जिसका फार्मूला है और उसका नेम। यह बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं। इसके अलावे भी मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में, मेटल का जो निष्कर्षण है उसके बारे में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो आपको एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और जिंक, यह 4 मेटल आपको जानना है। और इस 4 मेटल का कौन कौन से ओर्स है, उसका क्या नेम है, उसका क्या फार्मूला है, इस बात को आपको जानना है। एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम के मेन ओर्स हैं बॉक्साइट, और बॉक्साइट का जो फार्मूला है Al2O3 2H2O। कहीं कहीं XH2O भी है। तो XH2O का मतलब उसकी वाटर का मॉलिक्यूल कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये इस बार का सेंटर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे।
सेंटअप में आया है, यह इंडिकेट कर रहा है किस तरह के क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है एल्यूमिना। एल्यूमिना का जो फॉर्मूला है Al2O3 होता है। नेक्स्ट है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट में सोडियम का 3 होता है एटम, एल्युमिनियम और F6 होते हैं। ऐसा क्यों? आप जानिए कि सोडियम के वैलेंसी 1 होता है और एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है। तो एक एल्युमिनियम का 3 या 3 एल्युमिनियम का 3, यानी टोटल वैलेंसी एल्युमिनियम और सोडियम को मिलाकर 6 है और फ्लोरीन के 1 होता है। इसलिए यहाँ कितने फ्लोरीन मिले हैं? 6 मिले हैं। यानी 3 6 प्लस इधर हो गया, एल्युमिनियम सोडियम का 3 एटम के कारण 3 प्लस और एल्युमिनियम का 3 प्लस, जो ऑक्सीडेशन नंबर है 6 प्लस में आ गया और फ्लोरीन का 1 माइनस होता है। यहाँ कितने फ्लोरीन है? 6 है, तो 6 माइनस हो गया। दोनों को मिला करके उसकी रिजल्ट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यह जानना है कि एल्युमिनियम का जो ओर्स है वो 3 इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, एल्यूमिना और क्रायोलाइट, और इसका फॉर्मूला है, याद रखना है। इसके बाद कॉपर है। कॉपर और कॉपर का जो सिंबल होते हैं Cu है, और इसमें कॉपर पाइराइट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में ऐसा क्वेश्चन कितने बार रिपीट किया है। उसके बाद है मैलाकाइट। मैलाकाइट में कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, दोनों को मिलाने पर क्या होगा? मैलाकाइट, जो किसका ओर्स है? वह है आपको कॉपर का है। नेक्स्ट है क्यूप्राइट। क्यूप्राइट यानी Cu2O इसका फॉर्मूला है। और ये नेक्स्ट है कॉपर ग्लांस, Cu2S। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉपर का जो भी ओर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे, पूछेगा कि राइट डाउन द 2 ओर्स ऑफ कॉपर, नेम एंड फार्मूला, यानी कॉपर के 2 ओर्स का नाम और उसके फार्मूला के लिखने की बात करेंगे। तो आपको 3-4 प्रत्येक में मेटल का हमने रखा है यहाँ पर, उसमें से कोई 2 आप लिख सकते हैं। इस बार भी पूछा है, एल्युमिनियम के ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी था, पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन काफ़ी पॉपुलर है और इसमें जो है इम्पोर्टेंट है वह हेमेटाइट है, उसका फॉर्मूला Fe2O3 है। उसके बाद मैग्नेटाइट है, Fe3O4 है। सीडेराइट है, उसका FeCO3 है। और आयरन पाइराइट है, Fe2 है। तो इस तरह से आयरन का आपको 4 ओर्स है और उसके फार्मूला की बात हमने किया। इसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। आप कभी कभी पूछता है कि मेन ओर्स ऑफ आयरन, ऑप्शन में रहेगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, तो वहाँ क्या होंगे? हेमेटाइट होगा, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार जिंक है। जिंक में जिंक ब्लेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ZnS इसका फॉर्मूला होता है। कैलामाइन जिसमें जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3, और जिंकाइट ZnO। तो इस तरह से आपको जिंक का भी ओर्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, ध्यान में रखना है। कन्फ्यूज यहाँ पर इस कहीं कहीं पर होने की संभावना है, जैसा कि यहाँ पर मैलाकाइट है और एक जगह पर कैलामाइन है। मैला और कैला काफ़ी तो लगता है कि थोड़ा नेम में है, मैचिंग करता है, लेकिन दोनों अलग अलग है। मैलाकाइट में कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड, और कैलामाइन में जिंक का कार्बोनेट होता है। तो आप ये जानेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 2 ओर्स के नाम लिखना है, तो यह बॉक्साइट एंड एल्यूमिना की बात करेंगे। कॉपर पाइराइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में ही रखना है। कॉपर ग्लांस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज तक तो एग्जामिनेशन में मैलाकाइट से नहीं पूछा है, लेकिन ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ दे। मैला और कैलामाइन और मैलाकाइट दोनों का जो मैचिंग है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वह हेमेटाइट है, ये भी याद रखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जिंक ब्लेंड और जिंकाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि मेन ओर्स ऑफ एल्युमिनियम इज,
ऑप्शन में रहेंगे बॉक्साइट, एल्यूमिना, क्रायोलाइट, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ देम, तो वहाँ पर मेन की बात करेंगे तो बॉक्साइट होगा। इसी प्रकार से आपको कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला पूछेगा तो CuFeS2 ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, कई एक बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीट किया है। और मेन ओर्स ऑफ आयरन की बात करेंगे तो इसमें हेमेटाइट होगा, इसके बाद ही कोई होगा, लेकिन हेमेटाइट मेन है। और जिंक ब्लेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या जिंकाइट। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो हमने टेबल बतलाया, जिसमें प्रिंसिपल ओर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट मेटल्स है, भले ही छोटा सा यह टेबल है, लेकिन यहाँ से फार्मूला को याद रखना और इसके नाम को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ से 2 मार्क्स कम से कम ऑब्जेक्टिव तक का क्वेश्चन रहेंगे ही, ऐसे कभी कभी 2 मार्क्स का भी नेम और फार्मूला पूछ देता है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ स्वास्थ्य थोड़ा ठीक ठाक न रहने के कारण हम बहुत कम ही समय दे पा रहे हैं अभी, है ना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। लेकिन मेरा भी प्रयास है कि मैं कुछ भी हो मैं आपको रेगुलर पढ़ाऊं, क्योंकि एक दिन भी अब्सेंट करने से थोड़ा सा होता है, निगेटिविटी आ जाता है कि आई सर नहीं पढ़ाएं, हो सकता है कल भी नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन यह आपको मानना है कि ये तो अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फीवर हो गया है और थोड़ा खांसी है, जिस कारण हम ज़्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि मैं रेगुलर आप लोगों के साथ रहें। जैसा कि अभी हमने बतलाया कि आपको अच्छे बनने के लिए, सफलता पाने के लिए लाख बाधाएं आए, उसका भी आपको कोई अति नहीं रखना है, उसमें भी आपको झेलना है, उससे भी संघर्ष करना है। क्योंकि आपकी जो अभी आपका जो एग्जामिनेशन जो है वह महापर्व है। इस एग्जामिनेशन को एक साधारण नहीं लीजिए, एक रिस्पॉन्स लीजिए इसमें, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्स नहीं होगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएंगे। और जैसा कि आप जानिए कि आप मान लेते हैं कि आप पास भी कर जाते हैं, डिवीज़न अच्छा नहीं है, तो जितने बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं जो इसमें आप एप्लीकेंट नहीं बन सकते हैं, तो वहाँ पर कठिनाई होगी। तो इस सारे बातों को ध्यान में रख करके यह जो आपका इंटरमीडिएट जो एग्ज़ाम है और इसका जो रिजल्ट है, जीवन की कैरियर में काफ़ी अहम भूमिका अदा करेगा। क्योंकि जितने भी अच्छे एग्जामिनेशंस हैं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, या अदर जो आपको जॉब का जो है उसमें परसेंटेज खोजता है, वह परसेंटेज आपको लाने के लिए पढ़ने की ज़रूरत है। न पढ़ करके भी तो पास कर ही जाते हैं स्टूडेंट, 2nd डिवीज़न 3rd डिवीज़न, या कोई परसेंटेज नहीं है, तो उससे कौन फ़ायदा है। आपको लक्ष्य बनाना ही है, अपने को अच्छे रिजल्ट लाने के लिए सपनों को संयोगना है, और काफ़ी उत्साहपूर्वक और लगनशीलतापूर्वक आपको इस काम को करना है। एक जिम्मेवारी भी रखिए। आप ज़रा सोचिए कि आपके माता पिता आपसे कितने उम्मीद रखते हैं, और यह उम्मीद रखते हैं तो उस पर खड़ा उतरने की ज़रूरत है। आप ही लोग यदि जिम्मेवारी से मुक्त, जो आप मुक्त हो जाते हैं, आप गैर जिम्मेवार बनते हैं, तो कितनी दुख की बात होगी, आने वाले पीढ़ी को कितना इससे घाटा होगा। आपका तो करियर खराब होगा ही, आपकी माता पिता का भी स्वाभिमान है, उस पर भी बहुत बड़ा ठेस पहुँचेगा। ये अभी से कुछ नहीं बिगड़ा है, एकदम बिल्कुल आप शार्प माइंड हो करके इस पर तत्परता के साथ इस पर अति कीजिए, पढ़िए, स्टडी कीजिए। हम आपको कहते हैं ना कि जो भी आपका जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, मैं अप टू डेट आपको एग्ज़ाम से पहले तक कंप्लीट करूंगा। मेरा भी जिम्मेवारी है कि आपको समय से पढ़ा करके और आपको हम पूरा करें सिलेबस को। देखिए ना, हमको इतना तबीयत खराब होने के बाद भी हमने आपके साथ खरा उतर रहे हैं। पढ़ाना है तो पढ़ाना है, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाना है। आप लोगों में भी इसी तरह का प्रयास रखना है और पढ़िए निरंतर। 6-7 घंटा तो कम से कम आपको स्टडी करने की ज़रूरत है, सेल्फ स्टडी, ट्यूशन के अलावे। यदि मौका मिले तो 8-10 घंटा का बनाइए समय और उसको पढ़िए। और पढ़ने, और यह कब होगा जब आप अपने आप को कुछ समझिए, आपको कि क्या जिम्मेवारी है, आपके पास क्या करना है। इसके लिए जैसे ही सोचेंगे तो आप में तरह तरह की जिम्मेवारी आपको महसूस होगा और आपको लगेगा कि नहीं, हमको कुछ करने की ज़रूरत है।
आपको हौसला रखने की ज़रूरत होगा, आपके सपनों को संजोगने की आवश्यकता होगी। ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही।